आप भी परेशान हैं और बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आपके घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बेटियां बात छुपाती हैं, कहीं से आती है तुरंत से अपने कमरे में चली जाती है, अपने मोबाइल पर लॉक लगा रखा है उसने, छूने नहीं देती है। यदि आप दोनों, आप और आपकी वाइफ उनके कमरे में जाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका मन घबरा रहा है कि कहीं बच्चे गलत राह पे तो नहीं चल रहे हैं। आपके खुद के माता पिता यदि आपके पीठ पीछे आपकी ही शिकायत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव योजना बना रहे हैं, वो उसकी भनक आपको मिल रही है, परंतु समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही पेरेंट्स से कैसे पूछें क्या चल रहा है आपके मन में हमारे लिए। कहीं आपकी पत्नी ही तो आपको धोखा नहीं दे रही? मुंह पर तो बहुत मीठे से बात करती है, आपको खाना बनाकर खिलाती है, आपका ख्याल रखती है, परंतु आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ये पत्नी धोखेबाज है और कभी भी मेरा अहित कर सकती है। कभी ऐसा तो नहीं कि घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से कोई एक व्यक्ति आकर गया आपके घर से और सब कुछ बदल गया, परिस्थितियां बद से बदतर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ किया कराया टोना टोटका करने ही ये व्यक्ति मेरे घर आया था, क्योंकि वो जब से गया तब से परिवार में सिर्फ झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं, तब से धन का नुकसान हो रहा है, पैसे आने का सारे फ्लो बंद हो गए हैं, दुकान नहीं चल रही है, बिजनेस व्यापार ठप पड़ता जा रहा है, खर्चे 2 गुना 3 गुना हो गए हैं और कमाई आधी हो गई है। अब आपका मन घबरा रहा है कि जरूर मेरे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, वरना ये गरीबी की हालत कैसे होती जा रही है। पहले जितना भी कमाता था खुशी से रहता था, कोई कमी नहीं थी, और अब कमियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। यदि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा, उबासी आती है, आपको मन नहीं लगता, आपको अकेले में रोने का मन करता है, अकेले में बैठने का मन करता है, अपने ही परिवार का मुंह देखने का मन नहीं करता, लगता सबको छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं, अकेले रहूं, परंतु इन लोगों के बीच ना रहूं। वही बच्चे जो बहुत पसंद आते थे, आप खेलते थे उनके साथ प्रेम से, अब लगता है सबका त्याग कर दूं। किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये पैसे आना कैसे बंद हो गए? मेरा तो फिक्स बिजनेस है और उससे इतने पैसे आने ही आने थे, ये उसमें कमी कैसे आ गई? इतने कम पैसे कैसे आने लगे कि अब घर में गरीबी की हालात हो गए? आपके मित्र धीरे धीरे आपके शत्रु हो रहे हैं, आपके परिवार में आपकी धीरे धीरे आलोचना होने लगी है। बहुत ओवर स्मार्ट खुद को समझता था, थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, देखो अब गरीबी की हालत आ रही है। यदि ये सारी परिस्थितियां आपके साथ हो रही है तो अब ध्यान दीजिए, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं किसी की कड़ी नजर तो नहीं लग गई। क्या करें एक छोटा सा ऐसा दिव्य प्रयोग जिसमें 1 रुपए का खर्च भी ना हो और ये सारी समस्याओं से हमें आसानी से निपटारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। क्या है क्यों ऐसा जादुई उपाय, कोई एक ऐसी जादू की छड़ी जो हमारे हाथ लग जाए और हम सब कुछ ठीक कर लें? हाँ, मैं कहती हूँ है ना एक जादू की छड़ी। आज का वीडियो उनके लिए जो परेशान हो गए हैं, थक गए हैं उपाय करते करते, जो हजारों रुपए बर्बाद करने के बाद भी सुख नहीं ला पाए हैं अपने घर में, कोई कुछ भी बताया आप पर असर नहीं किया, तब मेरा आज का बताया गया यह प्रयोग आपके लिए, आपको निजात दिलाएगा आपकी हर समस्या से। देखिए कैसे चारों दिशाओं से धन आने लगते हैं, कैसे शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं, कैसे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में जाता है, बेटियां बात नहीं छुपाएगी, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेगी जिससे आपका सर नीचा हो जाए, पत्नी धोखा नहीं देगी, और घर में कोई भी काला जादू, नकारात्मक शक्ति, बुरी ऊर्जा ने डेरा डाल दिया है तो वह सब खत्म होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। सुख शांति समृद्धि से भर जाओगे। चलते फिरते सोते जागते खाते पीते केवल जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो, बोला करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपदा आएगी भी तो अपने साथ उसका समाधान लेकर आएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मैं बात कर रही हूँ उस जादू की छड़ी की, मैं बात कर रही हूँ मोर पंख की।
सर्वप्रथम पेंटर को बुलाइए और अपने घर के राइट और लेफ्ट साइड में, यानी अपने घर के मुख्य द्वार के बाएं और दाहिने साइड पेंटर पेंट करके सुंदर सा मोर पंख बनाए, जिसके मोर पंख की दिशा आपके घर की ओर मुड़ी हुई हो। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे एक मोर पंख का बंच लेकर आइए, गुच्छा जिसमें कम से कम 7 मोर पंख हो, और अपने घर के ऊपर जिधर आपने पेंटिंग बनवाई दोनों साइड ऊपर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर मोर पंख डालिए, चिपकाइए, बांध कर लटकाइए। कोई भी बुरी शक्ति, बुरी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि कोई बच्चा दिन रात डर रहा है, पढ़ाई से डर रहा है, इंटरव्यू से डर रहा है, नहीं जाऊंगा बाहर, मुझे डर लगता है, मैं ये काम नहीं शुरू कर सकता, मुझे घबराहट हो रही है, बार बार कह रहा है, तो मोर पंख का अगला हिस्सा काटिए और तांबे की ताबीज में उसे भरकर गुरुवार के दिन उसे पहना दीजिए और कम से कम 21 दिन 43 दिन उसे पहना हुआ रहने दीजिए, 3 माह तक पहना हुआ रहने दीजिए। उसका असर होने दीजिए उस पर। किसी ने भी कुछ कर दिया हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कतें हो, उससे वह निकल जाएगा, समस्याएं नहीं सताएगी उसे। मोर पंख एक ऐसी चीज है जो सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करती है, नकारात्मक चीजों को हमारे घर से खींचती है। धन को आकर्षित करने का बहुत बड़ा माध्यम है मोर पंख। तो यदि आप दुकान की गद्दी पर बैठते हैं तो अपने सर के ठीक पीछे वाली दीवार पर एक 7 या 11 पीस मोर पंख के एक गुच्छे को लगा दीजिए। कस्टमर की नजर आप पर पड़े तो प्रथम उस पर पड़े और देखिए कस्टमर कैसे खींचे चले आते हैं दुकान की ओर। अब बात करती हूँ कि कैसे लक्ष्मी का आगमन हो आपके घर में और स्थिर लक्ष्मी टिकी रहे, गुप्त लक्ष्मी टिकी रहे, कभी भी धन से खाली ना हो घर। तो केवल एक मोर पंख शुक्रवार के दिन लेकर आइए और अपने घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पर, यानी अपने घर के अग्नि कोण में उसे छुपा दीजिए। ऐसा छुपाइए कि फिर आपकी भी दृष्टि उस पर ना पड़े और किसी की दृष्टि ना पड़े। यदि इसे कपड़े में मोड़कर छिपाना है तो पीले कपड़े में मोड़कर छिपाएं, नहीं तो ऐसे ही छिपाना है तो ऐसे ही छिपाएं, परंतु उसे गुप्त रूप से ढक कर छुपा दीजिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में और भूल जाइए। ये आपके घर में पैसे को ऐसे खींचेगा, धन को ऐसे खींचेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। जहां से उम्मीद नहीं है वहां से भी धन आना प्रारंभ हो जाएंगे, चारों दिशाओं से पैसे आएंगे, वही दुकान चलने लगेगी जो ठप पड़ गई है, वही बिजनेस व्यापार तेजी से ग्रो करेगा जो नहीं चल रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, खूब पैसे आप कमाएंगे। घर में कोई डरेगा नहीं, किसी का मन नहीं घबराएगा, कोई किसी को छल नहीं करेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं। घर सुख शांति से भर जाएगा और जो भी किया कराया टोना टोटके का असर है आपके घर में, ब्लैक मैजिक का असर है आपके घर में, वह सब समाप्त हो जाएगी। तो अवश्य करें, क्या महसूस किया आपने, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माला माल हो जाइए आप, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, गदगद रहिए, बन जाइए आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।